तो कहानी की शुरुआत में हमें कुछ पुलिस वालों को दिखाया जाता है जो एक इंसान को पकड़ रहे थे। पुलिस वाले ट्रैप बिछा करके उसकी कार को पंचर कर देते हैं, जिसके बाद वो इंसान कार से उतर जाता है और भागते हुए एक बिल्डिंग की टेरेस पर चला जाता है। वहाँ ऊपर जाने के बाद उस इंसान को एक जगह पर क्रॉस का निशान दिखाई देता है, जहाँ पर उसे एक रिमोट मिल जाता है और तभी यहीं पर पुलिस वाले भी आ जाते हैं। अब ये इंसान कहता है कि मुझे हिलरन से मिलना है, सिर्फ मुझे उन्हीं से बात करना है। और फिर कुछ समय बाद यहाँ पर कैप्टन हिलरन को बुलाया जाता है। हिलरन इस इंसान को एडगर कह के पुकारता है और वो इसे अच्छे से जानता था। हिलरन कहता है कि वो रिमोट मुझे दे दो, लेकिन फिर एडगर कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, गेम शुरू हो चुका है। और यह कहने के बाद वो रिमोट को दबा देता है और तभी सभी लोग उसके हाथों पर फायरिंग करते हैं, लेकिन कोई था जो उसके पीठ पर गोली मार देता है, इसलिए वो घायल हो जाता है। अब इसके बाद हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टाइमिंग शुरू हो गया था और इस जगह पर लगभग 5 लोगों को कैद करके रखा गया था। इन सभी लोगों के सर में बकेट को डाल करके लॉक कर दिया गया था। अब ये लोग यही सोच रहे थे कि आखिर ये लोग कहाँ पर आ गए हैं और ये लोग यहाँ से बाहर निकलने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे। तभी इन लोगों को एक आवाज सुनाई देती है जो माइक में से आ रहा था। इन लोगों से कहा जाता है कि तुम लोगों ने अपने लाइफ में बहुत ही बुरे काम किए हैं, तुम लोगों ने दूसरों से पहले अपने बारे में सोचा है और उनकी जान ली है। अगर तुम लोग यहाँ से आजाद होना चाहते हो तो अपने अपने गुनाह कबूल करो और मुझे थोड़ा सा खून दो। अब यह कहने के बाद इनका जो जान लेने वाला गेम था वो शुरू हो जाता है। जो जंजीर इनके गले में बंधी हुई थी वो अब इन लोगों को खींचने लगती है और अंत में तेज धार वाले ब्लेड थे जो इन्हें जान से मार सकते थे। लेकिन यहाँ पर एक समझदार लड़की थी जो कई हुई बातों पर ध्यान देती है और जा करके अपना हाथ उस ब्लेड के सामने कर देती है, जिससे उसका थोड़ा सा हाथ कट जाता है और खून निकलने की वजह से उसका जो बकेट था वो अनलॉक हो जाता है। अब इसके बाद वो लड़की सबको बताती है कि अपना खून दो, जिसके बाद तुम लोग आजाद हो सकते हो। इसके बाद सभी लोग अपने एक एक हाथ को काट लेते हैं, जिससे उनमें खून निकल जाता है और इस तरीके से लोगों के सर पर से वो बकेट हट जाता है। इसके बाद एक नया दरवाजा खुलता है जो इन लोगों को दूसरे गेम की तरफ लेके जाता है। 5 में से 4 लोग उस दूसरे गेम में चले गए थे, लेकिन जो आखिरी बंदा था वो मारा जाता है। अब ये लोग जैसे ही दूसरे गेम में एंटर करते हैं तो जो जंजीर आगे बढ़ रही थी वो रुक जाती है। इनमें से एक इंसान कह रहा था कि हम ये कहां पर आकर के फंस गए हैं। इसके बाद यहाँ पर सीन कट करके हमें एडगर को दिखाया जाता है जो फिलहाल एडमिट है और वो होश में नहीं आ रहा था। अगर वो होश में आ जाता तो शायद केस जल्दी सोल्व हो जाता। हालांकि हिलरन डॉक्टर से पूछता है कि आखिर वो कब तक होश में आएगा, तो डॉक्टर कहती है कि कुछ पता नहीं है, वो कभी भी होश में आ सकता है। इसके बाद हमें फिर से उन्हीं लोगों को दिखाया जाता है जो खतरनाक गेम को खेल रहे थे। यहाँ पर एक एना नाम की लड़की थी जो कहती है कि हमें अपने अपने गुनाह कबूल कर लेना चाहिए। अब इसके बाद हमें पार्क में कुछ लोगों को दिखाया जाता है। दरअसल अभी उस गेम में जो आखिरी इंसान मरा उस इंसान को ला करके बाहर कोई लटका देता है। अब इस लाश की जांच करने के लिए डॉक्टर लोगन और उनकी असिस्टेंट एलिनोर को बुलाया जाता है। ये लोग लाश को देख करके चेक करने वाले थे कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई है। तभी इन लोगों को उस लाश के अंदर एक चिप मिलता है। इसके बाद ये लोग उस चिप को लैपटॉप में लगा करके प्ले करते हैं, जिसमें से आवाज आ रहा था कि 4 और बुरे लोग बचे हुए हैं और बाकियों को तुम लोग संभालना। इसके बाद हिलरन उस चिप को अपने पास रख लेता है। यहाँ पर एलिनोर कहती है कि ये आवाज तो जॉन ग्रैमर की तरह लग रहा है, लेकिन उसकी मौत तो आज से कई साल पहले हो चुकी है। अब इन 4 लोगों को आगे का गेम खिलाने के लिए इनके सामने एक जोकर आता है। उस जोकर के गले में एक टेप पड़ा हुआ था। वो जोकर कहता है कि जिंदगी में कभी भी शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाना चाहिए। यह कहने के बाद इनकी जंजीर फिर से टाइट होने लगती है और इन्हें आगे की ओर खींचने लगती है। तभी एना कहती है कि जिसने अपने अपने गुनाह किया है उसे कबूल करो। तभी मिच कहता है कि मैंने हाल फिलहाल में अपने सुपर बाइक को एक इंसान को बेच दिया था, लेकिन बाइक को ले जाने के तुरंत बाद उसका एक्सीडेंट हो गया, तो अब इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो उसे बेच दिया था। तभी एना अपने गुनाह कबूल करते हुए कहती है कि मेरे पति की वजह से मेरे बच्चे की मौत हो गई, इसमें सारी गलती मेरे पति की थी, मैंने कुछ भी नहीं किया है। और इसके बाद रायन कहता है कि मैंने तो बहुत सारी गलतियां की हैं, लोगों को धोखा दिया है, उन्हें मारा है। तभी मिच को वो टेप दिखाई देता है जो जोकर के गले में लटका हुआ था। मिच जा करके जैसे ही उस टेप को खींचता है तो इनका जो जंजीर आगे बढ़ रहा था वो रुक जाता है। लेकिन इसके बाद इन लोगों को मालूम चलता है कि ये लोग फांसी के द्वारा मरने वाले हैं। तभी रायन के सामने 3 इंजेक्शन आकर के लटक जाता है और इन सब में कुछ कोड जैसा
लिखा हुआ था। खैर अब इसके बाद मिच उस टेप को प्ले करता है। टेप में से आवाज आ रहा था कि हाल फिलहाल में तुम लोगों में से एक ने चोरी की थी और पैसों के चक्कर में इतना अंधे हो गए कि तुमने उस महिला पर ध्यान नहीं दिया और उसकी मौत हो गई। इसलिए जो कोई भी वो इंसान है उसके शरीर में मैंने जहर का इंजेक्शन लगाया है। इन 3 सुइयों में से एक सुई में उस जहर का एंटीडोट है। तुम्हें उस एंटीडोट को निकाल करके अपने शरीर में लगाना है, जिसके बाद तुम्हारी जान बच सकती है। लेकिन याद रखना कि दूसरे इंजेक्शन में जहर और तीसरे इंजेक्शन में तेजाब है। तुम्हें सावधानी पूर्वक उस एंटीडोट वाले इंजेक्शन को चूज करना है। केटी का शक्ल देख करके रायन को मालूम चल जाता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि केटी है। रायन कहता है कि तुम्हें बस एक इंजेक्शन को निकालना है और उसे अपने शरीर पर लगाना है। अगर तुम ऐसा करती हो तो हम सब बच जाएंगे, वरना हम सब की मौत हो जाएगी। लेकिन केटी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस इंजेक्शन को चूज करे। जिसके बाद वो पैसों के बारे में सोचने लगती है और उसने $45 चुराए थे। लेकिन बाद में केटी को मालूम चला कि उसकी वजह से उस औरत की मौत हो चुकी है। खैर अब जो जंजीर थी वो इन लोगों को ऊपर की तरफ खींचने लगती है और केटी इंजेक्शन लगाने के लिए तैयार भी नहीं हो रही थी। इसलिए रायन तीनों इंजेक्शन को लेकर के केटी के गले में ही घुसा देता है, जिसकी वजह से इनके गले में जो फांसी का फंदा लगा हुआ था वो हट जाता है। लेकिन अब इंजेक्शन लगने की वजह से केटी की मौत हो जाती है और अब एना रायन के ऊपर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। रायन कहता है कि मैंने ऐसा किया इसलिए हम जिंदा हैं, वरना मर गए होते। मिच जा करके उस इंजेक्शन को उठाता है और उसमें दिए हुए कोड को देखता है। कोड का कॉम्बिनेशन मिला करके ये लोग सामने वाले गेट को खोल देते हैं और इसके बाद ये लोग आगे के कमरे में चले जाते हैं। और यहाँ पर आने के बाद अब इन लोगों को आगे का गेम खेलना था। इस कमरे में आने के बाद केटी कहती है कि उस रात अगर मेरा पति करवट नहीं बदलता तो हमारे बच्चे की मौत नहीं होती। गलती तो मेरे पति की थी, लेकिन मुझे सजा क्यों मिल रही है। रायन के हाथ में एक औजार आ गया था और उस औजार से वो दरवाजे को तोड़ने के लिए जा रहा था, जिस पर नो एग्जिट लिखा हुआ था। और वो जैसे ही दरवाजे को तोड़ने के लिए जाता है तो नीचे की जो लकड़ी थी वो टूट जाती है और उसका पैर जा करके एक ट्रैप में फंस जाता है। रस्सी टाइट होने की वजह से उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा था। तभी एना देखती है तो उसे नीचे एक हैंडल दिखाई देता है और दूसरी तरफ मिच को एक टेप दिखाई देता है जो नीचे पड़ा हुआ था। मिच उस टेप को डंडे से ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डंडा ही टूट जाता है, जिसकी वजह से रायन का जो पैर था वो और भी ज्यादा टाइट हो जाता है। अब इसके बाद मिच उस टेप को हाथ से उठाने की पूरी कोशिश करता है और टेप को उठाने के बाद वो उस टेप को रायन को दे देता है। अब रायन जैसे ही उस टेप को प्ले करता है तो उसमें से एक आवाज आता है कि मैंने कहा था कि जिंदगी में कभी भी शॉर्टकट तरीका मत अपनाना। शॉर्टकट तरीके का अंजाम ऐसा ही होता है। अब जब तुम उस हैंडल को खींचोगे तभी तुम वहाँ से आजाद हो पाओगे। दूसरी तरफ पुलिस वालों को केटी की लाश छत पर से नीचे गिरी हुई मिलती है। लाश के ऊपर ये भी लिखा हुआ था कि अब सिर्फ 3 लोग बचे हुए हैं। लाश को चेक करने के बाद लोगन कहता है कि इसे जहर और तेजाब देकर के मारा गया है। कुछ समय बाद कमरे की लाइट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है और यहाँ पर एक नया दरवाजा खुलता है जिसके अंदर मिच और एना चले जाते हैं और तभी इनके और रायन के सामने टीवी की स्क्रीन आ जाती है। ऊपर एक रिमोट लटका हुआ था। एना जैसे ही उसे खींचती है तो इनका दरवाजा बंद हो जाता है। रिमोट को द्वारा जैसे ही टीवी को प्ले करते हैं तो वो जोकर इनके स्क्रीन पर आता है, जो मिच और एना से कह रहा था कि अब तुम इसके अंदर जिंदा ही मारे जाओगे, लेकिन हाँ रायन तुम लोगों को जिंदा गड़ने से बचा सकता है। अगर वो हैंडल को खींच देता है तो तुम लोगों की जान बच सकती है। यह कहने के बाद मिच और एना जहाँ पर थे वहाँ पर अनाज गिरना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो अनाज बहुत ज्यादा भर जाता है और उस अनाज के अंदर ये दोनों ही फंस गए थे। अगर रायन उस हैंडल को खींच देता है तो शायद इन लोगों की जान बच सकती है। अब इसके बाद इन लोगों के ऊपर ढेर सारा औजार गिरने लगता है और आखिरी में रायन इन लोगों को बचाने का फैसला करता है। वो बहुत कोशिश करता है और आखिरी में हैंडल को खींच देता है, जिससे ये लोग आजाद तो हो जाते हैं, लेकिन रायन का पैर कट जाता है। इसके बाद हमें एलिनोर और लोगन को दिखाया जाता है जो एक बार में मिलते हैं। एलिनोर कहती है कि मैंने एक स्टूडियो तैयार किया है जो मैं काफी समय से तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। लोगन उसकी बात मान जाता है और उसके साथ उसके स्टूडियो को देखने के लिए जाता है। इसके बाद एलिनोर उसे अपने स्टूडियो में लेकर आती है। ये एक ऐसा स्टूडियो था जिसके अंदर जॉन ग्रैमर के सारे हथियार को कॉपी कैट करके रखा गया था। इन्हीं सब हथियारों के द्वारा वो लोगों की जान लेता था, लेकिन अभी तक ये साबित नहीं हो पाया है। लेकिन तभी हम यहाँ पर टॉम को देखते हैं जो एक पुलिस ऑफिसर है। हिलरन के कहने पर वो इनका पीछा करता है और यहाँ तक पहुँच करके कुछ फोटोज को क्लिक कर लेता है। इसके बाद हमें हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जहाँ पर एडगर को एडमिट किया गया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब पुलिस वाला सो रहा था तो अंदर एक इंसान घुस करके एडगर को मार देता है। टॉम ने जितने भी तस्वीरें ली थी वो सब कुछ ला करके वो हिलरन को दिखाता है और अब इन दोनों का शक एलिनोर और लोगन के ऊपर जा रहा था। कुछ समय बाद हिलरन को पता चलता है कि
एडगर की बॉडी कहीं चोरी हो गई है। सबको लग रहा था कि इन सभी मौतों के पीछे जॉन ग्रैमर का हाथ है, इसलिए पुलिस वाले जॉन ग्रैमर की कब्र को फिर से खोदते हैं, ये जानने के लिए जॉन ग्रैमर की सच में मौत हुई थी या फिर झूठी बात है। लेकिन इन लोगों को कब्र के अंदर जॉन ग्रैमर नहीं मिलता है, बल्कि उसके अंदर एडगर की लाश को किसी ने रख दिया था। दूसरी तरफ मिच को एक टेप मिलता है जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। वो जैसे ही टेप को उठाता है तो तभी वो रस्सी के सहारे लटकने लगता है। टेप में से आवाज आ रही थी कि जिस लड़के को तुमने वो बाइक बेची थी वो मेरा भांजा था। तुम्हें अच्छे से पता था कि उस बाइक का ब्रेक फेल है, लेकिन फिर भी तुमने पैसों के लिए उस बाइक को बेचा, जिसकी वजह से मेरा भांजा बेवजह ही मारा गया। और अब अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो ठीक उसी बाइक का ब्रेक मैंने नीचे रखा है। अगर तुम नीचे जाकर के उस ब्रेक को दबा देते हो तो ये मशीन रुक जाएगी, जिसकी वजह से तुम्हारी जान बच सकती है। मिच उस ब्रेक तक पहुंचने वाला था, लेकिन उससे पहले ही वो मशीन मिच के शरीर को काट देती है और इस तरीके से उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हमें पुलिस वालों को दिखाया जाता है जो एलिनोर के स्टूडियो में पहुंच चुके थे। स्टूडियो के अंदर जाने के बाद हेलरन को यहाँ पर एक दरवाजा दिखाई देता है और वो जैसे ही दरवाजे को खोलता है तो उसके सामने मिच की लाश लटकी हुई दिखाई देती है और मिच के लाश के ऊपर लिखा हुआ था कि अब यहाँ पर सिर्फ 2 लोग बचे हुए हैं। हेलरन टॉम से कहता है कि तुम्हें फौरन जा करके लोगन को गिरफ्तार करना होगा और मैं जा करके एलिनोर को देखता हूँ। इसके बाद टॉम फौरन पहुंच जाता है लोगन को गिरफ्तार करने के लिए। लोगन कहता है कि तुम मुझे गिरफ्तार तो कर लो, लेकिन मैं तुम्हें साबित कर सकता हूँ कि मैं बेगुनाह हूँ। लोगन कहता है कि इन सब के पीछे हेलरन का हाथ है। हेलरन ने ही अपने गन से एडगर को जान से मारा, क्योंकि अगर वो जिंदा रहता तो उसकी सच्चाई सामने आ जाती। गुनाह उसने किया है और वो हमें फंसाना चाहता है। अगर तुम्हें फिर भी यकीन नहीं हो रहा है तो तुम एडगर के शरीर में लगे गोली को चेक कर सकते हो। उसके शरीर में उसी गन की गोली होगी जो हेलरन यूज करता है। गोली को शरीर से निकालने के बाद जब टॉम उसे चेक करता है तो वो गोली हेलरन के गन से मैच कर जाती है, जिससे टॉम को लगने लगता है कि इन सब के पीछे हेलरन का हाथ है। जिसके बाद टॉम लोगन को सही सलामत उसके घर पर छोड़ देता है। घर आने के बाद वो देखता है कि एलिनोर पहले से ही उसके घर पर मौजूद है। एलिनोर कहती है कि मुझे उस जगह के बारे में मालूम चल चुका है जहाँ पर जॉन ग्रैमर सभी को गेम खिलाता था। हम वहाँ पर जा करके कुछ लोगों की जिंदगियां बचा सकते हैं। इसके बाद एलिनोर और लोगन दोनों ही उस जगह पर जाने लगते हैं, लेकिन इनके ठीक पीछे हेलरन भी लगा हुआ था। अब इसके बाद हमें एना और रायन को दिखाया जाता है जो अब एक नई जगह पर थे। यहाँ पर हम जॉन ग्रैमर को देखते हैं जो इन लोगों के साथ गेम खेल रहा था। लोगों के लिए जॉन ग्रैमर मर चुका है, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। यहाँ पर एना जॉन से कहती है कि तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, तुम मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हो। लेकिन फिर जॉन कहता है कि उस रात मैं वहीं पर था जब तुम्हारा बच्चा जोर जोर से रो रहा था और तुमने अपने ही बच्चे को चुप कराने के बजाय उसे तकिए से दबा करके जान से मार डाला और इसके बाद तुम ले जा करके अपने बच्चे को अपने पति के बगल में सुला दी, जिससे सारा इल्जाम तुम्हारे पति के ऊपर लग गया और वो बेचारा आत्महत्या कर लिया। अब जहाँ पर ये खेल खेला जा रहा था वहाँ के फार्म हाउस के बाहर एलिनोर और लोगन आकर के पहुंच चुके थे और इनका पीछा करते हुए हेलरन भी यहाँ आकर के पहुंच चुका था। एलिनोर और लोगन फार्म हाउस के अंदर जाते हैं और वहाँ पर ये लोग सभी सामान को देखते हैं। अब जॉन ग्रैमर इन लोगों के साथ एक आखिरी गेम खेलने वाला था। वो इन लोगों को गन की गोली दिखाता है और कहता है कि ये तुम दोनों की आजादी की चाबी है। यह कहने के बाद वो इन दोनों के सामने गन रख देता है और यहाँ से चला जाता है। अब गन देखने के बाद एना खड़ी हो जाती है और कहती है कि मुझे जिंदा रहने के लिए रायन तुम्हें मरना होगा। यह कहने के बाद वो गन को उठा लेती है और उसे रायन के ऊपर तान देती है और वो जैसे ही गन को चलाती है तो जो गन था वो उल्टा चल जाता है, जिसकी वजह से बेचारी एना की मौत हो जाती है। और इसके बाद रायन देखता है कि ताले की जो चाबी थी वो गोली के अंदर ही थी। अगर ये लोग गोली के अंदर चेक कर लिए होते तो इन लोगों को अंदर चाबी मिल जाती और इन दोनों की जान बच जाती। इसके बाद हम हेलरन को देखते हैं, उसके पीछे कोई आ करके इंजेक्शन लगा देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। इंजेक्शन लग जाने के बाद वो नीचे गिर करके बेहोश हो जाता है और जब उसकी आँख खुलती है तो उसके ठीक सामने लोगन था और ये दोनों ही लेजर डिवाइस के साथ बंधे हुए थे। तभी माइक में से आवाज आती है कि तुम दोनों को अपनी गलती कबूल करना है। अगर तुम अपनी गलती को कबूल करते हो तो यहाँ से आजाद हो सकते हो। अब यह कहने के बाद हेलरन अपनी बटन दबाने के बजाय लोगन के बटन को दबा देता है और इसके बाद लोगन कहता है कि मैं ही जॉन ग्रैमर हूँ और मैं ही लोगों की जान ले रहा था। और यह कहने के बाद लेजर उसके गले पर चल जाती है और उसकी मौत हो जाती है, मतलब कि उसने झूठ बोला। अब इसके बाद हेलरन को सच बोलने की बारी थी। उसने शुरू से लेकर अंत तक जितने भी गुनाह किया था वो सब कुछ कबूल करता है और जब वो अपनी लाइफ में किए हुए सारे गुनाह को कबूल कर लेता है तो अचानक से लोगन उठ जाता है। दरअसल वो मरा नहीं था, वो बस मरने का दिखावा कर रहा था। इसके बाद लोगन कहता है कि आज से कई साल पहले
जॉन ग्रैमर ने इसी गेम को खेला था और उसके 5 लोगों के ग्रुप में मैं भी शामिल था। जॉन ग्रैमर गलत नहीं था, वो बिल्कुल सही था, वो तो बस गुनाह करने वाले को सजा देता था। लेकिन जॉन ग्रैमर को पता था कि मुझसे अनजाने में गलती हुई है, इसलिए उसने मेरी जान बचाई और उसके बाद से मैंने ये खेल खेलना शुरू किया ताकि जो लोग गुनाह करने के बाद बच जाते हैं मैं उन्हें इस तरीके से मार सकूं। इसके बाद वो हेलरन से कहता है कि तुमने भी बहुत सारे गुनाह करने वालों को बाहर छोड़ दिया है और तुमने अपनी सारी गलती कबूल किया है जिसे मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। अब इसीलिए सभी लोग तुम पर शक करेंगे। एडगर गुनहगार था, उसने मेरी बीवी की जान ली थी, लेकिन फिर भी तुमने उसे जेल में डालने के बजाय आजाद छोड़ दिया और इसलिए मैंने एडगर को जान से मारा और उसके शरीर में जो गोली थी उसे निकाल करके मैंने तुम्हारे गन की गोली को डाल दिया था, जिसकी वजह से अब टॉम भी तुम्हें गुनहगार मानता है। यह कहने के बाद वो लेजर को ऑन कर देता है जिसकी वजह से हेलरन की मौत हो जाती है और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर समाप्त हो जाती है। और दोस्तों, हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों को दिल से शुक्रिया।